हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 6.4 में। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, मैं आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और बहुत सरल तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास लिखा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, मतलब ABC त्रिभुज और त्रिभुज DEF दोनों समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो स्क्वायर हो तो BC ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना है। ठीक है, हम इसको हल करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप मतलब समान रूप में है। ठीक है, लेकिन इनका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम तो क्षेत्रफल देख के ही हम पहले समझ सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल कम ज्यादा है, मतलब कि त्रिभुज समरूप तो होंगे लेकिन छोटे बड़े आकार में कम ज्यादा हो सकते हैं, तभी तो क्षेत्रफल कम ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज हमारे पास ये हो गया। ठीक है, और एक त्रिभुज हम थोड़ी बड़ा बना लेते हैं, सेम ये हो गया। ठीक है, और त्रिभुज हमारे पास ABC और DEF, हम इसको नाम दे देंगे ABC और इसको दे देंगे DEF। ठीक है, समझ में आया इतना? तो ये जो दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं। ठीक है, तो दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है, इसलिए इन आकृति से, ठीक है, इनको कुछ भी आकृति हम दे सकते हैं, मतलब 6.6 मान लो दे दिया। ठीक है, आकृति दोनों को, तो इसलिए प्रमेय 6.6 से, ठीक है, हम कुछ भी मान लेते हैं, त्रिभुज का एक नाम दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी, ठीक है ना। मान लो कि AR जो है, हम त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल मान लिया। ठीक है, AR क्या लिख देंगे, AR त्रिभुज का नाम क्या दिया हमने, ABC। ठीक है, बटा ये AR, इसका क्या नाम है, DEF, इसकी भुजा है DEF। ठीक है, इसको जो ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, बराबर, क्योंकि ABC दोनों समरूप हैं, ठीक है ना, तो ABC बटे DEF हमने कर दिया। इतना समझ में आ गया? ठीक है, बराबर क्या कह रहा है हमारे पास कि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर दिया है और BC ज्ञात करना है हमको। ठीक है ना, तो EF मतलब ये मुझे दिया हुआ है और हमको ये ज्ञात करना है, तो हमने इसके बटे ये किया है, मतलब कि BC बटे हम EF करेंगे। ठीक है, तो BC बटे EF कर दिया। ठीक है, और हमें ये ज्ञात करना है, तो हमें सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर में सारी भुजाएं दी हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद हम क्या करेंगे कि ABC हमारे पास कितना दिया, 64 सेंटीमीटर, ABC का क्षेत्रफल कितना दिया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 64 बटे 121। ठीक है, बराबर इधर BC हमें याद करना है और EF बराबर कितना दिया है, 15.4 सेंटीमीटर, इसको ब्रैकेट में स्क्वायर कर। इतना समझ में आया? या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट, इसका स्क्वायर हम हटा देंगे तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा, 64 बटे 121 बराबर BC बटे 15.4। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? देन उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका दोनों का वर्गमूल, तो हम 64 का वर्गमूल क्या होता है, या हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, या 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का 11। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर कितना है, BC बटे 15.4। ठीक है, इसको सेम लिख दिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं तिर्यक गुणा। ठीक है, करने पर इतना समझ में आया, हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो 11 का BC में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 BC बराबर 15.4 और गुणे 8 कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। और BC बराबर हम करेंगे, BC इधर रुक ले, BC बराबर 15.4 गुणे 8 और ये 11 जो है बटे में आ जाएगा। ठीक है, बटे में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 15.4 का जो है हम पॉइंट हटाएंगे तो 154 हो जाएगा, गुणे 8 और इसका पॉइंट हटाया है तो नीचे 11 का गुणा, जो सॉरी 10 का हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक ही अंक है ना, तो 10 का हो जाए तो गुणा 10 का हो जाए तो 11 हम 110 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, हम इसको ऐसा कर सकते हैं, सॉरी, ताकि हम इसको ऐसा कर सकते हैं, कितना 154 गुणे 8 बटे 11 गुणे 10 कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसको कर देंगे 11 एकम 11 और वैसे 4, 11 चक 44, तो इधर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर देंगे 14 गुणे 8 बटे 10। ठीक है, तो 14 8 कितना होता है, 112 बटे 10 और इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 11.2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है BC बराबर 11.2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि मैं यही याद करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दोस्तों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समलंब डी सी है के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2 सी डी हो तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, देन उसके बाद समझना है, उसके बाद हमें आकृति बनाना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसकी आकृति आपने बनाना सीख लिया तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है हल करने के लिए, ठीक है। तो हम हल करेंगे और हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें दिया हुआ ए बी समलंब डी सी है, ठीक है। तो ए बी समलंब डी सी है, लिख लिया, ठीक है। और क्या कहता है, के विकर्ण परस्पर बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यदि ए बी बराबर 2 सी डी है, ठीक है, तो और ए बी बराबर 2 सी डी दिया हुआ है, ठीक है। ए बराबर 2 सी डी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे। आकृति क्या बनाएंगे, ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी जिसमें समलंब है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बनाते हैं, ए बी है, ठीक है ना। समलंब त्रिभुज आपने कभी भी आपने देखा होगा ऐसा होता है, ठीक है। समलंब त्रिभुज ऐसा होता है, ठीक है। इसको मान लिया ए बी सी या कि इसको डी, कुछ भी डी या सी, ए बी सी डी, ठीक है। तो इस कहता है कि क्या कहता है क्वेश्चन हमारे पास, ए बी समलंब डी सी है, ठीक है। ए बी समलंब डी सी है, के विकर्ण, विकर्ण हमेशा जो है आपस में क्रॉस करते हैं, उनको विकर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो विकर्ण आपस में परस्पर बिंदु को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इनके हम विकर्ण बना देंगे ऐसे। और कौन सी बिंदु, बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम बिंदु का जो नाम है हम यहाँ पे ओ दे देंगे, ठीक है। अब जो है हमारी आकृति बन चुकी है, अब आगे का हम हल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसलिए ए बी बटे सी डी, ए बी बटे सी डी, ठीक है। दोनों समलंब है ना, क्योंकि ए बी बटे डी सी या सी डी जो भी कहो, ठीक है। तो हम दोनों को समलंब है तो हम बटे में कर देंगे, बराबर, ठीक है ना। बराबर कितना, 2/1, क्योंकि ए बी बराबर 2 सी डी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम कर देंगे 2/1, ठीक है ना। और ये हम कह लेंगे पहला समीकरण। और अब जो है ए बी समलंब डी सी दिया है, ठीक है ना। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था कि त्रिभुज, क्या कह रहा था, तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम एक कोण निकालेंगे, ठीक है ना। कोण कौन कौन सा हमारा बन रहा है, ए बी ओ, एक त्रिभुज ये बन रहा है ए बी ओ, ठीक है। दूसरा हम सी डी ओ, ठीक है, सी डी ओ, ये दोनों का ए बी ओ और सी डी ओ दोनों का निकालेंगे, और दोनों कोण बराबर है, ठीक है। कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ, सी डी ओ इस एकांतर कोण है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे एकांतर कोण, ठीक है ना। और जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, तो जो है कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ, ठीक है ना, जो है शीर्ष मुख कोण है, शीर्ष मुख कोण। वो कैसे हैं शीर्ष मुख कोण है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक है ना, इसका जो शीर्ष है, इसी शीर्ष के साथ में हमारा सी डी ओ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए शीर्ष मुख कोण है, ठीक है ना। अगर शीर्ष मुख कोण है तो कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हमने माना था ना कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ, ठीक है ना। तो समीकरण 2 से, ठीक है ना। यहाँ पे जो है जब शीर्ष मुख कोण है ना तो हमारा होगा ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ए समरूपता कसौटी का फॉर्मूला लगेगा, जिससे हमारा त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, कितना समझ में आया। ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी जो है, ए ओ बी और सी ओ डी दोनों समरूप हैं, समान रूप के हैं, इसलिए जो है ए समरूपता कसौटी से हम त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी इतना कर दिया, ठीक है। और जो हमने ये बनाया है आकृति, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे कि जो जैसा पहले क्वेश्चन में हमने किया था सेम उसी तरह हम यहाँ पे कर देंगे। क्या कर देंगे कि ए आर त्रिभुज ए ओ बी, जब यहाँ पे समरूप होता है तो हम क्या करते हैं, ए ओ बी बटे ए आर त्रिभुज कितना है सी ओ डी, तो हम ब्रैकेट में सी ओ डी बराबर कितना करेंगे, ए बी बटे सी डी। ये है ना समलंब, कौन कौन सा है, ए बी बटे सी डी, ये दोनों समलंब हैं। तो जब अगर समरूप हो जाए तो हम यहाँ पे कर देंगे ए बी बटे सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये बराबर है कितना था, 2/1 लिखा था, यहाँ पे लिखा था ना 2/1, यहाँ पे ये 2/1 लिखा था, तो यहाँ पे 2/1, 2/1 जो है कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का वर्ग निकाल देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे का तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इतना कर दिया तो क्या होगा हमारा त्रिभुज
AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा? 4/1 आया है तो हम अनुपात में इसको 4:1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4:1 लिख दिया। 4/1 है तो 4:1 लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बताते रहूँगा। आपको कोई भी क्वेश्चन के लिए जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बाकी के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।